नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। पहली खबर पहली बहस में आपका स्वागत है। बात लगातार हम कर रहे हैं मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की। चुनाव में 15 महीने का समय है, लेकिन उससे पहले हमने देखा अमित शाह जी पहुंचे मध्य प्रदेश में, कई तरह के टिप्स दे गए, पर प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मी तेज है। बीते 6 महीने की बात की जाए तो देश के 2 शीर्ष नेता नरेंद्र मोदी अमित शाह की राजधानी भोपाल दौरे हो चुके हैं। वहीं कांग्रेस को मजबूती देने एआईसीसी ने भी अपने पदाधिकारियों को मैदान में उतार दिया है। कांग्रेस ने अभी से संगठन को मजबूत करने की कवायद शुरू कर दी है। जहां एक और मध्य प्रदेश के बड़े नेता अपने अपने क्षेत्रों में सक्रिय हो गए, तो वहीं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने अपने सचिवों को मध्य प्रदेश भेज दिया है। कांग्रेस सचिव और प्रदेश सह प्रभारी सीपी मित्तल प्रदेश के दौरे पर है। आज दौरे के दूसरे दिन सीपी मित्तल पिपरिया सोहागपुर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशियों, जिला प्रभारी पदाधिकारी, स्थानीय प्रदेश पदाधिकारी, ब्लॉक अध्यक्ष, मोर्चा संगठन विभाग प्रकोष्ठ के जिला ब्लॉक अध्यक्ष, विधानसभा क्षेत्र के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करने जा रहे हैं और जमीनी हकीकत का एनालिसिस कर एक रिपोर्ट भी तैयार की जा रही, जो कि पीसीसी चीफ कमलनाथ को सौंपी जाएगी। इसके आधार पर पार्टी अपनी आगामी रणनीति और चुनावी मुद्दे तय करेगी। अब सवाल यही है कि कांग्रेस के तमाम नेता यदि फील्ड पर दिखाई दे रहे हैं, तो क्या कांग्रेस भी ये मानकर चल रही है कि अब समय नहीं है और फील्ड पर उतरना होगा? भारतीय जनता पार्टी तो लगातार दिखाई देती है। कांग्रेस ने भी कई तरह के अभियान चलाए हैं इस बीच में, लेकिन अभियान के साथ साथ नब्ज टटोलना उस स्थान पर पहुंचकर, यानी केंद्र का जो कांग्रेस संगठन है वो भी मजबूती के साथ, एआईसीसी भी ये चाहता है कि एक एक चीज को समझ लिया जाए 2023 चुनाव से पहले। तो आज यही हमारा मुद्दा है कि कौन कितना तैयार, कांग्रेस, बीजेपी, और फिर क्या कहना है जो समीक्षक है उनका कि कहां दिखाई दे रही है बीजेपी कांग्रेस। तो लगातार हम बात कर रहे हैं 2023 के चुनाव को लेकर। यह पहली दफा है जब मध्य प्रदेश में चुनाव से 1.5 साल पहले ऐसा लगने लगा है कि चुनाव आ गए, लेकिन 1.5 साल है अभी, और इस लंबे वक्त के बीच भी यदि हम सक्रियता देखते हैं दोनों ही दलों की, तो फिर नजर आता है कि समय कम है। तो चलिए आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि कौन कितना सक्रिय है और सक्रियता के क्या मायने निकाले। जितेंद्र मिश्रा, कांग्रेस के प्रवक्ता, स्टूडियो में मौजूद है। जितेंद्र जी, आपका स्वागत है। पंकज चतुर्वेदी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। डॉक्टर सत्य प्रकाश शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार, सर आपका भी बहुत स्वागत है। जितेंद्र मिश्रा जी, बड़ी सक्रियता दिखाई दे रही है। आपके एआईसीसी के 2 नेता इस समय मध्य प्रदेश में सक्रिय हैं। आज पिपरिया, सोहागपुर सभी जगह पहुंच रहे हैं। तो क्या कांग्रेस ने ये समझ लिया है कि जमीन की नब्ज के साथ साथ आगे बढ़ना पड़ेगा? भारतीय जनता पार्टी ये दावा भी करती है, उनके भी केंद्रीय नेतृत्व के अमित शाह जी अभी आकर गए हैं, कई नेता आते रहते हैं, आपके लोग भी आ रहे हैं। बहुत गंभीर है। निश्चित तौर पर मनोज जी, आपने ये देखा होगा कि ये 2 एआईसीसी के नेता आज नहीं आए, लगातार हमारे सचिव महोदय, महासचिव, सारे लोग मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। आपने देखा होगा हमने घर घर चलो अभियान जो चलाया था, उसकी सफलता भी आपने देखी। इसके पहले महंगाई को लेकर जन जागरण चला था, वो भी कांग्रेस लगातार सक्रिय है। और ये सक्रियता मनोज जी आज की नहीं है, ये सक्रियता पहले से है। इसी सक्रियता की बदौलत, इसी कांग्रेस के कार्यकर्ता की बदौलत हमने 2018 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाया था और कांग्रेस की सरकार बनाई थी। वो सक्रियता लगातार चलती आ रही है। आप ये देखेंगे कि अभी जो उपचुनाव हुए 4, उसमें भारतीय जनता पार्टी के परिणाम आपने देखे किस तरीके से आए। 3.25 लाख की खंडवा की जीत 70,000 में सिमट गई। रायगांव में पराजित होना पड़ा। जोबट और पृथ्वीपुर में भारतीय जनता पार्टी के पास प्रत्याशियों का टोटा था, इसलिए आपके हाथ से चली गई थी। इसलिए दूसरे दल से प्रत्याशी लाए। हमारा एक व्यक्ति, हमारा एक कार्यकर्ता उन्होंने तोड़ा, अपने साथ लिया। सपा का एक तोड़ा, अपने साथ लिया। लेकिन दमोह चुनाव का भी अभी अपन दृष्टि डालेंगे मनोज जी। दमोह चुनाव में आपने देखा किस तरीके से नोटों से भरी हुई गाड़ियां कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पुलिस को पकड़वाई, जिसकी वजह से धनबल का जोर नहीं चला और परिणाम ये हुआ कि नोट पर तो चोट हो गई। सर, नया क्या कर रहे हैं सर? हाँ, नया मैं बता रहा हूं कि नए में आपने देखा कांग्रेस ने महंगाई के खिलाफ जिस तरीके से आंदोलन चलाया, जिस तरीके से भ्रष्टाचार मध्य प्रदेश में फैला हुआ है, ये सब जनता तक पहुंचाना जरूरी था। और उसका परिणाम ये हुआ कि हमने जन जागरण चलाया, घर घर चलाया, और उसको देख करके आज हम इस स्थिति में हैं, मजबूत स्थिति में,
चाहे संगठन के स्तर पर हो। नहीं, ये और सीपी मित्तल साहब जो दिखाई दे रहे हैं, ये लोग क्या करने वाले, ये क्या कर रहे हैं? नहीं, देखिए बहुत सारी चीजें, जैसे स्थानीय निकाय के चुनाव की मनोज जी घोषणा हुई थी, आपने देखा था, उसमें हमने सबसे पहले प्रभारी नियुक्त किए थे, हमने सबसे पहले पर्यवेक्षक भेजे थे, और हमारी स्थानीय निकाय की सूची भी तैयार हो गई थी। भारतीय जनता पार्टी में जब अंदर खाने उलटफेर मची हुई था, अंदर खाने लड़ाइयां चल रही थी, नरोत्तम जी कुछ कह रहे थे, विजयवर्गीय जी कुछ कह रहे थे, उस दौरान कांग्रेस ने सबसे पहले, आपने देखा, हमने सूची जारी की, उसी कवायद में लगे। हम सबसे पहले अपनी तैयारी शुरू कर दी है, सबसे पहले हम अपने बूथों की स्थिति को मजबूत करेंगे और सबसे पहले हम प्रत्याशी देंगे आपको। जी, ये बड़ी खबर है, बड़ी बात है कि सबसे पहले प्रत्याशी देंगे। पंकज जी, प्रत्याशी पहले देने की बात हो रही, कहा तो ये भी जा रहा है, कमलनाथ जी ने कई सीटों पर इशारा कर दिया है कि आप तैयार हो जाइए, आपको चुनाव लड़ना है। और भारतीय जनता पार्टी में भी अब सब कुछ ठीक है, ये तो आप ही समझ रहे होंगे बेहतर। देखिए मनोज जी, कांग्रेस पार्टी के नेता, पदाधिकारी, कार्यकर्ता यदि मैदान में जाते हैं तो जाना चाहिए। सवाल तो ये उठता है कि घरों में क्यों बैठे हुए हैं। अभी हमारे मित्र बहुत जोर शोर से कांग्रेस की हार के बाद भी कह रहे थे कि बहुत बढ़िया काम किया कांग्रेस पार्टी ने। 2003 से लेकर 2022 में आ गए और 2018 के चुनाव को छोड़ दें, जहाँ 3-4 सीटों के अंतर से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, और कैसे बनी, कैसे गई, वो सबके सामने है। उसके बाद 28 सीटों के उपचुनाव होते हैं, कांग्रेस पार्टी को मात्र 9 सीटें मिलती हैं। एक दमोह की सीट जीती, तो दमोह मॉडल कहाँ चला गया? वो दमोह का मॉडल क्या 2018 में ये बहुमत लेकर आए थे क्या? भारतीय जनता पार्टी का मत प्रतिशत, भारतीय जनता पार्टी का मत संख्या दोनों कांग्रेस से ज्यादा थी। मैं यदि कांग्रेस पार्टी की बात करूं, कहते कि महंगाई के विरोध में आंदोलन। मनोज जी, आप अंतरात्मा पे हाथ रख के बताइए कि महंगाई के विरोध में आंदोलन जैसा 1.5 मिनट का घंटी बजाए कमलनाथ जी का, तो वैसा आंदोलन कहीं होता है? जन जागरण अभियान में कमलनाथ जी कहीं आपको जन तक भी सड़क पर जागरण करते दिखे? घर घर चलो अभियान हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज और कार से होता है। ये सतही तौर पर सरफेस के ऊपर एक काम करते हैं और अंदर जड़ में नहीं जाते, इसीलिए कांग्रेस की जड़ें समाप्त है। भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे। मुझे पंकज जी हृदय पे हाथ रखने की जरूरत नहीं, वो जितेंद्र जी रखेंगे। नहीं, मैं तो सर, आप निष्पक्ष है, जितेंद्र जी तो पक्षकार है, मैं भी पक्षकार हूँ। जी। मैं भ्रष्टाचार की बात कर रहा था सर। मैं देखता रहता हूँ, फील्ड में रहता हूँ तो आंखों से देखता रहता हूँ सर। देश के समाचार पत्रों में कल छपा है जी कि दीदी प्रियंका जी ने एक बड़े बैंकर के ऊपर दबाव डाला कि 2 करोड़ में एक पर्टिकुलर पेंटिंग खरीदो, और उस 2 करोड़ रुपए का उपयोग क्या किया है वो व्यक्तिगत विषय उनका, जिसमें उपयोग किया उस पर नहीं जाना चाहता। पर ऐसा भ्रष्टाचार देश में पहली बार देखा कि 2 करोड़ रुपए दो, निजी उपयोग करो, पद्म पुरस्कार लो, और ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं। इनको शर्म नहीं आती मनोज जी के देश के पद्म पुरस्कारों की बोली लगाकर व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए आप 2 करोड़ रुपए वसूल रहे हैं किसी से, किसी भ्रष्टाचारी से, और बात कर रहे हैं भ्रष्टाचार की। ये देश देख रहा है कौन भ्रष्टाचारी है। 2014 में जो सरकार दिल्ली की गई वो भ्रष्टाचार की आंच के चलते गई, और अभी भी समझ नहीं आ रहा। अभी भी मध्य प्रदेश से 15 महीने की सरकार है, भ्रष्टाचार का मुकदमा पंजीबद्ध है, तुगलक रोड हवाला कांड, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और चुनाव आयोग की शिकायत पर। भारतीय जनता पार्टी की शिकायत नहीं है, और किसको माल गया वो सबको पता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये वस्तुस्थिति कांग्रेस पार्टी की है। सीपी मित्तल साहब क्या है, जब पूछिए आप मनोज जी पूछेगा सीपी मित्तल जी के क्या राजनीतिक उपलब्धि है, कौन से राज्यों में उन्होंने कांग्रेस पार्टी को चुनाव जिताया, कहां से वो चुनाव जीतते हैं, क्या उनका अनुभव है, बता दीजिए राजनीतिक उपलब्धि क्या है। मैं पूछ लेता हूं, जितेंद्र मिश्रा जी से पूछता हूं, और सीपी मित्तल क्या कर रहे हैं ये भी समझ आ जाएगा जब जैसे ही अपनी रिपोर्ट देंगे। देखिए, रिपोर्ट आती रहती है, वरिष्ठ नेता आते हैं, कई बार हमने देखा कि चुनाव से पहले बड़ी बड़ी कमेटियां बनती रही है कांग्रेस बीजेपी में भी, फिर बाद में जब चुनाव की तिथि तय हो जाती है, टिकट घोषित होती, तो उसमें नाम ही नहीं होते डॉक्टर साहब, नाम ही बदल जाते। बड़ी राजनीतिक बड़ी अलग है, और चुनाव से पहले तस्वीरें कुछ और होती, चुनाव के बाद कुछ और हो जाती। लेकिन इतना जरूर है कि पहली बार मध्य प्रदेश में चुनाव के बहुत पहले ऐसा लग रहा है जैसे एकदम चुनावी माहौल चल रहा है। जी जी जी, देखिए मनोज जी, ये तो निश्चित है, दोनों पॉलिटिकल पार्टीज मध्य प्रदेश की अर्ली आगाज कर दिया है चुनाव का, ऐसा लगता है। लेकिन आप जानते हैं, किसी भी बैटल में जाने से पहले अपने हथियारों को तैयार करना ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक वैसे ही इलेक्शन बैटल में अगर जाना है तो उसका एक महत्वपूर्ण हथियार होता है ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करना, उसमें स्ट्रेंथ लाना। ये बहुत महत्वपूर्ण है, और दोनों पार्टी इस चीज को कर रही है। देखिए, एक चीज बताऊं, कोई सेंट्रल लीडर होता है, उसका
स्ट्रक्चर इससे नहीं जाना जाता कि वो कितने पदों पर रहा है। आप पार्टी के लीडर्स कितने पदों पर रहे हैं, पंजाब में कितना अच्छा काम करके पार्टी ले आए, तो ये किसी की नहीं कहा जा सकता। लेकिन हाँ, ये पक्की बात है कि कमलनाथ जी जो मध्य प्रदेश में पूरी पार्टी को हेड करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, वो स्वयं स्वीकारते हैं कि हमारा जो चैलेंज है, हमारा जो सामना है, वो एक इतने मजबूत संगठन से है कि कहा नहीं जा सकता। ये उन्होंने स्वयं स्वीकारा है, कई बार अभी भी रिसेंटली भी स्वीकारा है। जी जी। तो मैं कहने का तात्पर्य ये है कि देखिए, आप जानते हैं कि जो सेंट्रल लीडर्स अगर स्टेट में आते हैं तो उससे एक माहौल बनता है, चाहे वो अमित शाह की रैली हो मध्य प्रदेश में, या मित्तल जी या दूसरे जो लीडर्स हैं कांग्रेस के आते हैं, तो एक तो कार्यकर्ताओं में कोऑर्डिनेशन की भावना पैदा होती है। दूसरी बात, कार्यकर्ताओं को लगता है कि नहीं, अब हम चुनाव मोड में आ चुके हैं, तो हमें तैयार रहना है। लेकिन ये पक्की बात है कि कांग्रेस के लिए बड़ा चैलेंज है, वो सबसे बड़ा चैलेंज है कि लीडर्स और कार्यकर्ताओं के बीच में कोऑर्डिनेशन, ये कमी के कारण कांग्रेस 2003 से लगातार हारती चली आई है। 2018 में थोड़ा सा उन्होंने सुधार किया, लेकिन वो सुधार के कारण सरकार तो बनी, पंकज जी ने कहा ठीक है, 0.13% का जो वोट शेयर का डिफरेंस था, वो भले ही भाजपा का ज्यादा था, लेकिन 3-4 सीट्स कांग्रेस की बढ़ गई। तो उसका कारण ये रहता है कि यहाँ पर मार्जिनल फाइट होती है कई सीट्स पर, जी, जिसके कारण नंबर ऑफ सीट्स बढ़ जाती है। और मध्य प्रदेश का जो इलेक्टोरल नेचर है, वो कहीं ना कहीं मार्जिनल वोट शेयर पर मैंडेट तय करने का होता है। जी, तो आपको जी जितेंद्र जी आपसे यही सवाल है, जैसा डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ये तय किया है कि हमारा वोट शेयर 10%, कम से कम 10 से 11% बढ़ जाए, वो इस पर काम कर रहे हैं। और कांग्रेस इस पर काम कर रही है कि जो वोट शेयर आपका हमेशा, हालांकि मध्य प्रदेश में आपकी जगह खाली रही है, ऐसा नहीं है, हमेशा ये दिखाई देता रहा है कि कांग्रेस को लोग तो पसंद करते हैं। अब वो संख्या कितनी है आपने 2018 में ये दिखाया भी, लेकिन सीपी मित्तल या आपने कहा कि हम बहुत पहले टिकट घोषित कर देंगे, बड़ी बात कह रहे हैं, क्या इसकी तैयारी होगी? निश्चित तौर पर मनोज जी, बहुत गंभीर तरीके से हम चुनाव को ले रहे हैं। और 2018 से पहले भी पंकज जी को बता देना चाहता हूं कि सीपी मित्तल जैसे लोग हमारे सीनियर लोग हैं, लगातार बैठक कर रहे हैं। रहा सवाल कितने चुनाव लड़े कितने नहीं लड़े, तो ये जरा मुरलीधर राव से पूछ लीजिए, राम माधव से पूछ लीजिए, और जो प्रवासी लोग भारतीय जनता पार्टी में संगठन मंत्री बन के आते हैं चले जाते हैं, उनसे पूछ लीजिए कितने चुनाव लड़े और कितने नहीं लड़े उन्होंने, और क्या भारतीय जनता पार्टी को सिखा के जाएंगे वो। मेरा ये कहना है कि लगातार, निश्चित तौर पर शर्मा जी ने भी सही कहा, हमारी कमी रही होंगी जब भी हम 2003 से बाहर थे सत्ता से, लेकिन 2018 से पहले हमने मजबूती की, अपने संगठन को एकजुट किया, उसको मजबूती प्रदान की, जिसका परिणाम हुआ अटेर जीते भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मनोज जी, चित्रकूट जीते, कोलारस जीते, मुंगावली जीते, और रतलाम की 8 की 8 विधानसभा सरकार भारतीय जनता पार्टी के होने के बावजूद जीते। निश्चित तौर पर हमारे संगठन में अंदर खाने काम चल रहा था, वो एकजुटता सामने आई थी, जिससे हमने भारतीय जनता पार्टी की सरकार में रहते हुए सीटें जीती थी। वो जब वो वाले चुनाव जीते थे तब एकजुटता अलग थी, अब उसके बाद बिल्कुल मैं बता रहा हूँ 2018 में उसका परिणाम फिर सामने आया, फिर उपचुनाव में आपने देखा, चाहे दमोह हो चाहे रहेगा हो। मेरा ये कहना है कांग्रेस चुनाव को गंभीरता से ले रही। रहा सवाल वोट परसेंटेज की बात अभी आपने की, पंकज जी ने कहा वोट कहाँ है आपके, आपको इतने वोट कहाँ मिले? अरे 31% में नरेंद्र मोदी शासन करते हैं, 38% में नरेंद्र मोदी शासन करते हैं, 62% लोग आपके खिलाफ है। आप सरकार में बैठे हो कि नहीं बैठे हो? मेरा ये कहना है कि आज जो महंगाई का मामला है, आपने अपने जवाब में, अपने वक्तव्य में महंगाई का जिक्र नहीं किया, भ्रष्टाचार उस कांग्रेस की सरकार। नहीं, उन्होंने कहा कि महंगाई है लेकिन सड़क पर आना चाहिए आप। मेरा वही कहना है कि आज जो हम ये कर रहे हैं, घर घर चलो अभियान क्या है, जन जागरण क्या है, हम पसीना बहा रहे हैं वो क्या है, ये सब आपके खिलाफ हम तैयारी कर रहे हैं, आपको सरकार से हटाने की तैयारी कर रहे हैं। मेरा ये कहना है कि निश्चित तौर पर आने वाले समय में पसीना बहाना पड़ेगा सर, बस यही बात है। वो पसीना आप देख रहे हैं, जब तक नहीं निकलेगा ना तब तक मजा नहीं आएगा। देखिए 65,000 बूथों पे मनोज जी संपर्क करना साधारण बात नहीं थी। हमारे कार्यकर्ता ने संकल्प लिया और एक एक घर में जाकर के कुंडी बजाई, दस्तक दी, और महंगाई और भ्रष्टाचार के पंपलेट उसके घर में छोड़े। वो 65,000 बूथों पर 30 और 1 तारीख को एक बड़ा प्रशिक्षण दे रहा है, मतलब दूसरी बार बूथ तक पहुंचने की तैयारी है जितेंद्र जी। निश्चित
दूसरी बार नहीं, अनेकों बार बूथ तक जाएंगे। हमारे कार्यक्रम पूरे 1 महीने के जारी होते हैं, उसमें लगातार घर घर ठीक है। जाना, लगातार पंकज जी। कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देना और लगातार देखिए, मनोज हमारे जी, बूथ स्तर पर कांग्रेस पार्टी- मतदाताओं को कांग्रेस संपर्क करने पार्टी वाली क्या टीम करती तैयार है, होगी। क्या ठीक है नहीं सर, करती, जी पंकज जी। क्या करना चाहिए मनोज जी। जी 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 मेरा आग्रह है कि कांग्रेस पार्टी को इस बात की पूर्ण राजनीतिक और व्यक्तिगत और नैतिक स्वतंत्रता है वो क्या कर रही कि ये अपने दल के लिए क्या कर सकते हैं वो करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी कभी भी चुनाव आधारित राजनीति नहीं करती कि 23 का चुनाव, 24 का चुनाव, 28 का चुनाव, 29 का चुनाव। हम तो सतत रूप से काम करते हैं, इसीलिए कहते हैं कि यदि कल मध्य प्रदेश में चुनाव आ जाए, हम तैयार हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में। उसका कारण स्पष्ट है कि 65,000 बूथ पर, हर बूथ पर 100 लोग, यानी 65 लाख लोगों का 95% डिजिटल, फिजिकल तो है ही, डिजिटल आंकड़ा, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के हमारे पास है। 21,800 लोगों ने लगातार 100 दिन तक 10 घंटे काम करके मध्य प्रदेश में डिजिटल जो संगठन की ऐप थी उसके ऊपर काम किया, और जो हमारा अभियान था बूथ विस्तार का अभियान, विस्तारक निकले और काम किया। मध्य प्रदेश में कितने पन्ने मतदाता सूची में कांग्रेस को नहीं पता होगा, जी। उतने पन्नों पर पन्ना प्रभारी नियुक्त हो चुके हैं और उन पन्ना लेकिन प्रभारियों सर को सर वो digitalize ऐसा किया भी जा सुन रहा है। रहे, तो ऐसा भी भारतीय जनता पार्टी तो अपनी गति के साथ काम कर रही देखो, है, क्योंकि ऐसा हम भी चुनाव केंद्रित काम नहीं करते, अमित हम शाह जी, संगठन की सर मजबूती पर काम करते हैं। और चर्चा 51% का लक्ष्य, मेरा बूथ सबसे मजबूत का आह्वान भारतीय जनता पार्टी का होता है, और इस बार 51% के लक्ष्य के साथ काम कर रहे हैं कि हर बूथ पर, 65,000 बूथ पर 51% मत भारतीय जनता पार्टी के। पंकज जी, चर्चा ऐसी भी है जो पन्ना प्रभारी, मतलब पन्ना दो तरह के होते हैं, एक तो वो पन्ना होता है जिस पर हम लिख देते हैं, लेकिन सुन रहे हैं कि अमित शाह जी कह रहे थे कि पन्ने पर नहीं, थोड़ा फील्ड पर भी और कर लीजिए, ऐसी ऐसी चर्चा है। देखिए फील्ड पर तो काम ही किया जाता है। जी जी। ये जो 65,000 लोग डिजिटल फिजिकल हुए, ये बिना फील्ड पे जाए थोड़ी संभव था मनोज जी। जी। भोपाल में बैठ के नहीं संभव था। और जिस अभियान में भारतीय जनता पार्टी के, मैंने आपको कहा कि 21,800 कार्यकर्ताओं ने 10 दिन तक लगातार श्रद्धेय कुशाभाऊ ठाकरे जी की जन्म जयंती पर बूथ विस्तार में समय दान दिया। संगठन नाम की डिजिटल ऐप बनाई, तो हमारे पास डिजिटल ऐप पर सब कुछ है। तो हमें चिंता नहीं कांग्रेस क्या करती है, मैंने जैसा कहा कि पूरा अधिकार है। नहीं, लेकिन सर कांग्रेस की एक नई लाइन दिखाई दे रही, जैसा जितेंद्र मिश्रा जी कह रहे थे, वो कह रहे हैं हम बहुत पहले प्रत्याशी घोषित कर देंगे। कर देना चाह मैंने आपसे क्या कहा कि कांग्रेस की रीति, रणनीति, राजनीति, नेता, नीति सब अलग है जी। पहले घोषित करते हैं। यदि राजनीति में पहले प्रत्याशी घोषित करने के बाद चुनाव जीतना सुनिश्चित माना जाता तो सारे दल वही करते। सवाल यह है कि जन कल्याण के मुद्दों पर, मध्य प्रदेश के विकास के मुद्दों पर, नौजवानों के विषयों पर, खेत मजदूर किसान के विषयों पर, महिलाओं के विषयों पर आपकी क्या स्थिति है। हम दावे के साथ कहते हैं कि मध्य प्रदेश की 19.74% की विकास दर है, 28 राज्यों में सबसे ज्यादा, कोरोना काल के बाद 11 लाख करोड़ की जीएसडीपी है। जितेंद्र जी कुछ कह रहे हैं, जल्दी से कह दीजिए। मेरा सिर्फ इतना कहना है, अगर भारतीय जनता पार्टी पन्ने की जगह फील्ड पे होती तो आज अमित शाह जी को चिंता करने की जरूरत नहीं थी। आज मुख्यमंत्री को रातों रात दिल्ली क्यों बुलाया गया? कोई सर्टिफिकेट देने के लिए नहीं बुलाया गया, इसी गंभीर चिंता के कारण बुलाया सर, गया। सर्टिफिकेट कि आप जो कर रहे हैं ये जनता को नहीं दिख रहा है। आप जो पन्ना प्रभारी की बात कर रहे हैं, फील्ड पे नजर आते, और इसी का परिणाम ये है कि आपके मुख्यमंत्री जो कहते वो कैलाश विजयवर्गीय जी उसमें एक मोती डाल देते, नरोत्तम मिश्रा जी जाकर के उसके खिलाफ फीडबैक दे देते। इससे समझ में आता है कि आपकी तैयारी क्या है। अमित शाह की चिंता होना वाजिब है, ठीक है डॉक्टर साहब, मोदी जी की चिंता होना डॉक्टर साहब वाजिब से है। एक प्रतिक्रिया। डॉक्टर साहब, दोनों को आप सुन रहे हैं और दोनों अपने अपने दावे, खैर जाहिर सी बात है, दो पार्टी बैठेगी तो वो अपना दावे करेगी, और मध्य प्रदेश में तो दो ही दल दिखाई देते, क्योंकि तीसरे दल की तो इस बार उम्मीद ही बहुत कम हो गई बसपा की उत्तर प्रदेश के बाद। पर जो कांग्रेस सीपी मित्तल जैसे लोग यहाँ पहुंचे हैं, कुछ कॉन्क्रीट निकल पाएगा? देखिए मनोज जी, एक चीज तो है, अभी जो चर्चा दोनों प्रवक्ताओं के बीच में चल रही थी, देखिए ये सत्य है, इसको झुटलाया नहीं जा सकता कि भाजपा संगठनात्मक रूप से बहुत मजबूत दल है। आप उसको, भले ही अमित शाह जी ने ये कहा हो पन्ने की जगह फील्ड पर आइए, उनका कहने का तात्पर्य उसको और मजबूत करिए, क्योंकि ये नहीं कह सकते कि फील्ड पर उनके लोग नहीं है। आज मध्य प्रदेश क्या पूरे देश में भाजपा बहुत मजबूत पार्टी बनने की ओर है। तो कहा यह जा सकता है कि जैसे कि सेंट्रल लीडर्स कोई भी आते हैं, मैं कह रहा हूं
उसका प्रभाव पड़ता है, उसके व्यक्तित्व का प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, उससे क्या होता है कि कहीं ना कहीं कार्यकर्ता मोबिलाइज होता है, उसको एक उत्साह होता है कि हाँ, हम अब इलेक्शन बोर्ड में आ चुके हैं। देखिए, मैंने कोऑर्डिनेशन की बात कही थी, एक अच्छा उदाहरण दे रहा हूं, शायद पंकज जी उस उदाहरण से खुश हो जाएंगे। जी। क्या था कि कोऑर्डिनेशन बनाने के कारण 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी। उसी कोऑर्डिनेशन की कमी के कारण सरकार ज्योतिरादित्य चली। सिंधिया जैसे लीडर पार्टी से चले गए और जिसके कारण कांग्रेस की सरकार गिर गई। तो कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन कांग्रेस के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, जिस पर काम करने की आवश्यकता है। क्योंकि कांग्रेस को देखिए 2 प्रकार का वोट मिलता है, एक तो एंटी राइटिस्ट आइडियोलॉजी का, या जो कांग्रेस की आइडियोलॉजी को एडॉप्ट किए हुए उन लोगों का। दूसरा एंटी इनकम्बेंसी का वोट 100% कहीं ना कहीं तो जाएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस ही एक ऐसा दल है जो स्वाभाविक विपक्ष है, इसलिए तो विपक्ष का जो वोट है वो तो मिलेगा। अब इतना है कि सरकार की नाकामियों को पार्टी लीडर्स कितना आगे ले जा सकते हैं, उनको जनता को जी। परस्यू कर सकते हैं, जिसके आधार पर वो थोड़ा सा अगर वोट कुछ। देखिए, मैं आपको बताऊं, बहुत अच्छा याद आ गया मुझे कि आज भारतीय जनता पार्टी उन वोट्स पर, जैसे एसटी वोट पर फोकस कर रही है। इसका तात्पर्य क्या है कि एसटी वोट जरा सी भी चीज में फ्लक्चुएट हो जाता है। अगर उसको थोड़ा भी हमने फ्लक्चुएट कर लिया तो जिस पार्टी की तरफ चला जाएगा उस पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में बन जाएगी। हालांकि माना यह जाता है कि 82 सीट्स रिजर्व कैटेगरी की हैं, एसटी की हैं, लेकिन ठीक अगर है। उनमें जरा सा भी ताकत झोंक दी जाए तो उस पार्टी की बिल्कुल सरकार सही कह रहे हैं बनेगी। सर आप, और एक एक चीज पर नजर इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की भी है, कांग्रेस की भी है, और चीजें अलग है क्योंकि अमित शाह जी जब यहाँ पहुंचे उसके बाद भले अब विपक्ष का अपना काम है, लेकिन तत्काल शिवराज जी दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली पहुंचने के बाद जो मोदी जी ने कहा वो दिखाई दे रहा है सड़क पर। अब क्या कहा, दोनों के बीच में चर्चा हुई। उसी तरह संगठन भी 30 और 1 तारीख को बड़ा एक प्रशिक्षण देने जा रहा है, लेकिन सीपी मित्तल हैं दौरे पर। आप तीनों मेहमानों का बहुत धन्यवाद, पंकज जी, जितेंद्र जी और साथी शर्मा साहब। लेकिन मध्य प्रदेश में चुनाव से ठीक पहले स्थितियां नजर आ रही है कि दोनों दल कितने सक्रिय हैं। यदि कहीं जमीनी ताकत ना होने का आरोप कहें या कमी दिखाई देती थी तो कांग्रेस के भीतर कांग्रेस भी उसी तरफ बढ़ रही है, क्योंकि अब तो चर्चा पीके की भी है। कमलनाथ जी लगातार अपने तरह से रणनीति बना रहे हैं, पर भारतीय जनता पार्टी की भी अपनी एक रणनीति है जिसमें वो एसटी को साध रहे हैं, एससी को साध रहे हैं। और क्या यही चुनावी गणित होगा? पहली खबर पहली बहस में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए बंसल न्यूज़ पर। नमस्कार।